हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं ग्वाली गांव में हूं, जो कि अंकलेश्वर से 12 किलोमीटर पहले है। आज 16 तारीख है, 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को मैं अब अपनी यहाँ से नर्मदा परिक्रमा यहाँ से शुरू करने जा रहा हूं। तो देखते हैं यहाँ से हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और अभी गूगल मैप के अनुसार विमलेश्वर यहाँ से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम कल जहाँ तक हैं, कल हम विमलेश्वर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में, और मेरे साथ इस परिक्रमा का आप आनंद लीजिए। नर्मदे हार। सूरज की लालिमा निकलते हुए सुबह, अभी इस समय 6:30 पौने 7 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ अंधेरा है। ये मंदिर वीर बजरंगबली का मंदिर, सुबह सुबह आप दर्शन कीजिए बजरंगबली के। जय श्री राम। ये सभी ये परिक्रमावासी थे, यहाँ काफ़ी ओफिन में सोए थे। और ये इस तरह का आश्रम है। हम लोगों ने यहाँ टीन शेड में यहाँ अपना आसन लगाया हुआ था। तो चलते हैं अब आगे अंकलेश्वर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इस समय 7 बजने को हैं और हाईवे पर किस तरह से अभी रोशनी नहीं है, और वाहन अपनी रफ्तार से इस हाईवे पर दौड़े चले जा रहे हैं। ये 6 लेन है या 6 लेन हाईवे है, 4 लेन हाईवे है। मैं तो नहीं जानता कि 4 लेन है 6 लेन है, आप खुद ही देख लीजिए। और हालांकि यहाँ शूट करने में अब मज़ेदारी तो नहीं है, और क्या दिखाएं आपको, सिर्फ ये रोड और वाहन ही इस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर वो अंकलेश्वर शहर भी आ जाएगा वहाँ, तब भी आपको दिखलाएंगे कि कैसा शहर है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम अंकलेश्वर से पहले मांडवा में हैं। मांडवा को पार करते हुए, मांडवा एक अच्छा कस्बा शहर है। तो सुबह के समय हम मांडवा से गुजरते हुए और लेकिन मांडवा शहर, उस गाँव शहर के अंदर से हम आ रहे थे, गांव में वो कस्बे में से होकर के। तो रोड बढ़िया थे, लेकिन जिधर भी हम जा रहे थे कहीं पर भी बोर्ड वगैरह नहीं लगे थे। तो हमें बोर्ड वगैरह नहीं लगे थे, हमें जो समस्या आ रही थी वही हर किसी से पूछ करके निकलना पड़ रहा था। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो दोस्तों ये देखिए, आश्रम है, मंदिर है। यहाँ पर परिक्रमा वासियों की रुकने की भी व्यवस्था है। और ये सामने परिक्रमा वासी रुके हुए हैं। और ये देखिए, अंकलेश्वर शुरू हो चुका है। ये मंडला पूजा महोत्सव 2025 अयप्पा मंदिर है। ये बहुत ही सुंदर। श्री अयप्पा मंदिर। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने अंकलेश्वर में प्रवेश कर लिया है, अंकलेश्वर सिटी में। तो यहाँ से अभी रामकुंड आश्रम जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं, अगर उससे पहले हमें कोई व्यवस्था मिलती है तो वहाँ जाएंगे, वो वहाँ रुक जाएंगे। नहीं तो हमें अंकलेश्वर में रामकुंड आश्रम पर जाना पड़ेगा। वहीं थोड़ा हम अपने कपड़े वपड़े सुखाएंगे, धोएंगे। ये जो ब्रिज है, आगे से हमें इस ब्रिज पे ऊपर से होकर के जाना है। तो हमें उल्टा जा कर के अभी हमें ब्रिज के उधर जा कर के हम इस ब्रिज पर चढ़ जाएंगे। इस ब्रिज के ऊपर से रास्ता है। कुछ लोग देखिए इस ब्रिज के नीचे रहते हैं। कल हम चले थे गुमानदेव मंदिर से। तो गुमानदेव मंदिर से 1 किलोमीटर आगे चल कर के
उसी हाईवे पर एक सीधे हाथ पर हाईवे जा रहा था। वो एक शॉर्ट रास्ता है यहाँ पर अंकलेश्वर आने के लिए। तो हम कल अंकलेश्वर जब आए थे उसी रास्ते से आए थे। वो नया रास्ता बनाया गया है और ये शॉर्ट रास्ता है क्योंकि इसमें शहर के अंदर इतना घूमना नहीं पड़ता है। और हम पहले जब आए थे तो ये सीधा जो ब्रिज है उधर से शहर में होते हुए आते थे जब हम साइकिल से आए थे। और हमें इधर अब जाना है, पुल उतरना है। तो इसमें हमें काफ़ी बचाव, जो सिटी के अंदर घूमना था उससे हम बच गए। हम डायरेक्ट इस पुल पर आ गए। हम इस जो ये ब्रिज आ रहा है इससे हम आते थे शहर में होकर के। और इधर ये सामने रेलवे ट्रैक, ये सीधा रेलवे स्टेशन है आगे। और इस ब्रिज से हमें नीचे उतर के सीधा हमें ये बहुत शॉर्ट रास्ता पड़ा नया वाला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमने शॉर्ट रास्ता अपनाया, क्योंकि इससे पहले मैं 2023 और 2024 में साइकिल से आया था। तो गुमानदेव से वो सीधा रूट जो है हाईवे, उससे हम आए थे। उस समय ये हाईवे जो नया रूट है वो चालू नहीं था, बन रहा था। इस बार वो कंप्लीट हो चुका है तो हमें ये बहुत शॉर्ट पड़ा और हम सीधे इस फ्लाईओवर पर आ गए। नहीं तो पहले हमें सिटी के अंदर काफ़ी घूमना पड़ता था और सिटी के अंदर ही हमको कम से कम 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलना पड़ता था। तो ये देखिए किस तरह का ये अंकलेश्वर शहर। महाकाली माँ हनुमान मंदिर, इसमें चलते हैं और इसमें हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। चाय प्रसादी भी यहाँ वितरित की जा रही है। अभी हम अंकलेश्वर में जो फ्लाईओवर पड़ा था रेलवे लाइन के वहाँ से, उस फ्लाईओवर से थोड़ा आगे आकर के ये महाकाली मंदिर है। और यहाँ हनुमान जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, महाकाली के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को। तो यहाँ चाय प्रसादी दी जा रही थी तो हमने चाय प्रसादी ली है और थोड़ा हमने यहाँ ब्रेक लिया है। 15-20 मिनट हमने यहाँ रेस्ट किया है। तो हम दर्शन करने चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। इसके बाद हमारी आगे यात्रा जारी रहेगी नर्मदे हार का ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर। ये गुजराती में लिखा हुआ है श्री महाकाली माता हनुमान मंदिर। ये भक्तजन यहाँ पूजा अर्चना करते हुए नर्मदे नर्मदे बोलो नर्मदे नर्मदे। दर्शन कीजिए, हम भी दर्शन किए, आपको भी दर्शन कराए महाकाली मंदिर। ये देखिए नर्मदा परिक्रमा मार्ग के बोर्ड लगे हुए हैं जिससे कि परिक्रमा वासियों को कोई दिक्कत ना हो। ये पुलिस थाना। तो दोस्तों देखिए इस समय हम हंसोट आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं रुकने की कोई व्यवस्था। और ये उल्टे हाथ पर जो रोड जा रहा है ये सूरत जा रहा है और सूरत वाले रोड पर हम जा कर के करीब 400-500 मीटर आगे जा कर के हमें फिर सीधे हाथ पर मुड़ना है। तो देखिए हंसोट जो है बहुत ही बड़ा कस्बा है और हमें बताया गया है कि रुकने के लिए जो व्यवस्था है वो अंदर है, गांव में जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं क्योंकि हमें तो अब यहाँ से कल शुरुआत करनी है, थकान बहुत हो चुकी है। ये देखिए यहाँ सूर्य कुंड की ओर जाने का रास्ता। तो यहाँ रुकना है हमें। भैया यहाँ रुकने का भी कोई व्यवस्था है? रुकने के लिए आश्रम आगे है? यही रास्ता है? यहाँ सूर्य कुंड भी है तो हम सूर्य कुंड के भी दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। सूर्य कुंड के सामने ये एक रुकने का स्थान है, आश्रम है
लेकिन इसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है लेटरिन बाथरूम नहाने धोने की, तो सिर्फ यहाँ रुक सकते हैं शाम को। तो हम रुकेंगे नहीं, अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। ये सूर्यकुंड, ये सूर्यकुंड में दर्शन करते हैं। कौन सी ये वाली, ये ब्लैक स्कॉर्पियो, ये कि वो आगे बढ़ी है। ये सूर्यकुंड, तो देखिए दोस्तों, अभी हंसौट में हमने सूर्यकुंड और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए और आपको भी कराए दोस्तों। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं हनुमान टेकरी के लिए। आज हम वहीं अपना स्टे करेंगे। और अगर आप सूर्यकुंड आना चाहते हैं तो सूर्यकुंड जो है हंसौट में अंदर गांव के लास्ट में जाकर के है। आपको अंदर पूरा गांव में प्रवेश करने के बाद आखिरी में यह है सूर्यकुंड हनुमान मंदिर आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब हम हंसौट से आगे आते हैं, करीब आधा किलोमीटर आगे आते हैं, तो नर्मदा परिक्रमा मार्ग इधर उल्टे सीधे हाथ पर है विमलेश्वर, और ये सीधा रोड जा रहा है सूरत के लिए। तो हमें इस तरफ मिलना है। तो दोस्तों देखिए, अभी हम हंसौट से चले थे, तो हंसौट से करीब हम 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, और विमलेश्वर जो हमें जाना है वो कम से कम 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से करीब 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर हंसौट से हनुमान टेकरी है। तो आज हम हनुमान टेकरी पर नाइट स्टे करेंगे, विश्राम करेंगे, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो जाएगी। और हम कल सुबह निकलेंगे विमलेश्वर के लिए, और कल हम आपको विमलेश्वर के दर्शन कराएंगे। तो देखिए किस तरह से ये रास्ता है। अब जो हैवी हाईवे था वो हमें मिला था अंकलेश्वर तक, अंकलेश्वर के बाद भी हाईवे था, हैवी वाहन नहीं है, लेकिन इस रोड पर भी हैवी वाहन नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमें ये परिक्रमा पथ है, जहाँ पर सभी परिक्रमावासी अपने परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हुए, तो कम से कम हम 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस समय हम हनुमान टेकरी आ चुके हैं और शाम भी होने को आ गई। तो आज हम यहीं विश्राम करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे और हम भी दर्शन करेंगे। तो मैं अभी आपको मंदिर में भी लिए चलता हूँ। ये देखिए, ये हनुमान टेकरी, ये काफ़ी बड़ा आश्रम है और परिक्रमावासी यहाँ रात को भी रुकते हैं, भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था रहती है। दोस्तों शाम का समय है और इस समय हम हनुमान टेकरी आ चुके हैं, और हनुमान टेकरी से अभी विमलेश्वर करीब 10 या 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम सुबह यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो हम विमलेश्वर पहुँचने के बाद फिर हम हो सकता है कि एक दिन वहाँ स्टे करें, क्योंकि वहाँ की पूरी जानकारी, कितने का टिकट है, क्या चार्ज लेते हैं, पूरा मंदिर का आपको वो दिखाएंगे। तो दोस्तों हम सुबह यहाँ से निकलेंगे 10-11 बजे, या जितने भी बजे हम सुबह निकलेंगे, सुबह हम विमलेश्वर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम हनुमान टेकरी पे दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं हनुमान टेकरी, ये आश्रम में और परिक्रमावासी कहाँ रुके हुए हैं वो भी आप को हम दिखलाएंगे। और परिक्रमावासियों के साथ मैं भी परिक्रमावासी हूँ, तो हमारा भी वहाँ आश्रम लगा हुआ है। ये शनि देव जी महाराज हनुमान मंदिर, सबों में कांच बंद हैं, दरवाजे बिल्कुल बंद हैं। ये श्री नवग्रह मंदिर,
ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर और ये शनि देव जी का, तो शनि देव जी के दर्शन करने चलते हैं पहले। शनि महाराज ये आश्रम है और ये सामने हनुमान जी। चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। हनुमान टेकरी नामी इन्हीं के नाम से है। ये काफ़ी बड़ा आश्रम है और ये परिक्रमावासी, ये सामने परिक्रमावासी रुके हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो है बसें भी आती हैं, अपना देखिए खाना वगैरह खुद अपना ये बनाने का इनका प्रावधान है, ये लगे हुए हैं। चलते हैं यहाँ परिक्रमावासी जहाँ रुके हुए हैं। ये देखिए सभी परिक्रमावासी यहाँ अपना अपना आसन लगाए हुए हैं और ये सामने हमारा आसन है। देखिए दोस्तों, हनुमान टेकरी पर जो आश्रम था जहाँ पैदल परिक्रमावासी रुकते हैं वो पूरा फुल है और ये एक्स्ट्रा ये बसें वगैरह और वाहन वगैरह आए हुए हैं, तो ये भी रात को यहीं रुकेंगे, तो इनके लिए ओपन में है। और ये देखिए इनका ये अपना खुद का ये खाने का सिस्टम लेके चलते हैं बस वाले। ये उनका पूरा खाना यहाँ बनाया जा रहा है अपना, ये बस। और ये देखिए ये गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, ये भी यहीं रुकेंगी। तो शाम का समय है और रुकने के लिए भी ये सामने जो मंदिर के पास ये खुले में है, यहाँ पर ही इन्होंने अपना वो लगाया है, तरपाल वगैरह बिछाई है, तो ये लोग यहीं रुकेंगे, ओपन में सोएंगे। और ये सभी बस के जो यात्री हैं ये बस से नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अभी पूजा की तैयारी। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं कल विमलेश्वर में आपसे। जब यहाँ से मैं अपना ये वीडियो शुरू करूँगा तो यहाँ से अभी 10 किलोमीटर की दूरी हमको तय भी करना है विमलेश्वर के लिए। तो कल हम आपको विमलेश्वर का टूर कराएंगे और बने रहिए मेरी इस नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे हर।